नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। बोरिंग हैंडपंप की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट के बोरवेल के बारे में। क्या साउथ वेस्ट का बोरवेल शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है? अगर अशुभ फलदायी है तो वास्तु के हिसाब से, साइंस के हिसाब से इसका क्या रेमेडी करें? तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट का क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम का स्थान, जिसमें सूर्य देव की दोपहर की बाद की रोशनी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूर्य देव पूरब में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। इसमें इंफ्रारेड रहता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोपहर के बाद जो है इसमें इंफ्रारेड रोशनी मिलती है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उत्तर से आने वाली मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा यहाँ आकर जमा होती है, संचय होती है, इसलिए ये जगह ऊर्जा धन का स्टोरेज स्थल भी कहलाता है। इसलिए ये स्थल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इसलिए यहाँ गड्ढा नहीं करना चाहिए। बोरवेल बोरवेल भी एक तरीके का गड्ढा है, और चूंकि पृथ्वी का भारी स्थान है तो अगर यहाँ पर बना रखा है तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर करना चाहिए हम लोग। नैऋत्य कोण का और क्या महत्व है हम लोग समझते हैं। राहु केतु और पृथ्वी के माध्यम से हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य देव और चंद्रमा का परिक्रमण पथ दो बिंदुओं पर कटता है, जिसको कि छाया ग्रह राहु और केतु कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य का जो परिक्रमण पथ है, एक को डिसेंडिंग नोड कहते हैं, एक को असेंडिंग नोड कहते हैं इंग्लिश में। इसी को राहु और केतु कर कहते हैं। ये छाया ग्रह है बेसिकली। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो साउथ वेस्ट का जो जगह है, वहां पर पृथ्वी, राहु और केतु का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा काम करता है। इसलिए ये स्थान राहु केतु और पृथ्वी का स्थान है, और इस कारण वास्तु में बहुत ही भारी स्थान माना जाता है। इसलिए यहाँ अगर हम गड्ढा करते हैं तो ये स्थान हल्का होने लगता है, और बोरवेल करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ से मिट्टी निकल के ये हल्का होता है, जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर ऐसा है तो इसका वास्तु दोष निवारण हम लोग को कर लेना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नैऋत्य कोण में अगर बोरिंग है तो उसका वास्तु दोष निवारण कैसे करें? साइंस के हिसाब से हम लोग ने समझा कि ये पृथ्वी का स्थान है, इसलिए भारी होना चाहिए, राहु केतु का स्थान है, भारी होना चाहिए। इसका वास्तु दोष निवारण कैसे करें? सबसे पहले हम लोग को ये बोरिंग यहाँ से नॉर्थ या ईस्ट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। और इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि बोरिंग कहाँ होना चाहिए। साउथ वेस्ट का बोरिंग है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है, आपको इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग बोरिंग है उसमें महीन बालू डालकर उसे बंद कर लीजिए, ताकि जमीन के नीचे कोई गड्ढा ना रहे। आमतौर पर लोग लोग उसमें मिट्टी भर देते हैं, लेकिन मिट्टी के कण बीच में आके फंस जाता है, नीचे गड्ढा रह ही जाता है। तो महीन बालू आप उसमें भर सकते हैं, सैंड डाल के उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप मत कीजिए। इस काम को करवाते समय बुजुर्ग किसी पंडित का सहायता लीजिए, जिनके हाथ लगवा कर ये काम करवाइए, क्योंकि उनके हाथ में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का वास होता है, जिससे दोनों ही हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, नैऋत्य कोण में बोरिंग है, वास्तु दोष निवारण करना है, सबसे अच्छा उपाय है कि यहाँ से बोरिंग को आप शिफ्ट कर लीजिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बोरिंग आपका नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, साउथ वेस्ट में बोरिंग है या कुआं है, बोरवेल है, और किसी कारणों से आप इसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो और कैसे वास्तु दोष निवारण करें, वो भी हम लोग समझते हैं। तो कॉपर वायर से वास्तु दोष निवारण कैसे करते हैं? मान लिया जाए ये हमारा प्लॉट है, इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम, और हमारा साउथ वेस्ट में इस तरीके से चापाकल है या बोरिंग है। तो पिछले वीडियो में भी बताया कि चापाकल के चारों तरफ इस तरीके से कॉपर वायर लगा दीजिए। ये
एनर्जी को वहीं पर रोक लेगा, काट लेगा। बोर्डिंग के चारों तरफ कॉपर वायर का गोला लगा दीजिए, ये कुछ हद तक आपका वास्तु दोष दूर करेगा। इसके बाद आपको, अगर आपके पास ज़मीन है, तो इस तरीके से आप एक दीवार खड़ी कर दीजिए और कंस्ट्रक्शन मान लीजिए आपका उस साइड में है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ एक दीवार खड़ी कर लीजिए, ताकि ये जो बोरिंग है, ये चापाकल है, ये आपके कैंपस के बाहर चला जाए। चाहे तो आप दीवार इस तरीके से भी खड़े कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की दीवार, ताकि ये आपके कैंपस के बाहर चला जाए और इस पोर्शन में आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। यानी कि अगर संभव हो तो एक बाउंड्री करके बोरवेल को प्लॉट से बाहर कर दीजिए। सिंबॉलिक रूप से ये बाहर हो जाएगा, एनर्जी, इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कट के बाहर चली जाएगी, आपके घर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक उपाय था। और भी उपाय हम लोग देखते हैं, क्या कर सकते हैं? स्टोन, पत्थर, ग्लोब से वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसी कंस्ट्रक्शन में इसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। घर के दक्षिण पश्चिम में ब्राउन कलर का टुम्बलेड स्टोन पत्थर रखिए। ये पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व और राहु केतु का स्थान है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगा। ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, अमेज़न वगैरह पर भी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। घर के दक्षिण पश्चिम में एक ग्लोब भी रखिए, ये भी आपको पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगा। तो सिंबॉलिक रूप से आप यहाँ पर वास्तु एलिमेंट पृथ्वी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपका वास्तु दोष दूर करेगा। तो ये दूसरा उपाय था। एक और उपाय देखते हैं हम लोग, जल से, झूला से कैसे वास्तु दोष निवारण करें। उसी कंस्ट्रक्शन में, इसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। उत्तर पूरब में चूंकि बोर्डिंग आपका दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर आपने बोर्डिंग बोरवेल करा रखा है। उत्तर पूर्व में जल तत्व का स्थान होना चाहिए, वहां जल तत्व का कोई स्थान नहीं है, तो एक सिंबॉलिक जल तत्व का स्थान हम लोग क्रिएट करते हैं। एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल या इत्र वाला जल रखिए। हर दिन सुबह में जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल रखिए। ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है दोस्तों, बस याद रहे मिट्टी के पात्र में ही आपको ये जल रखना। दक्षिण पश्चिम में आपको एक झूला लगाना है, वो भी लोहे का झूला आप रख सकते हैं। इस पर बैठ के झूलने से सकारात्मक एनर्जी मिलती है हमें और नकारात्मक एनर्जी दूर होती है। तो ये भी वास्तु दोष दूर करेगा थोड़ा-सा। ये तीसरा उपाय था। एक और उपाय देखते हैं, पौधों के रूप में। प्रकृति ने पौधों के रूप में हमें वरदान दिया हुआ है, तो नैऋत्य कोण में ऊंचा स्थान बनाने के लिए आप चाहें तो बड़े-बड़े वृक्ष लगा सकते हैं, अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं और भी नारियल का पेड़ लगा सकते हैं, बड़े-बड़े वृक्ष लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमले में छोटे-छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे बेंजामिन ब्लैक फाइकस हो गया, एरिका पाम हो गया, जेट प्लांट हो गए, बम्बू प्लांट हो गया, पीस लिली, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन और स्नेक प्लांट। अगर आपको कोई एक प्लांट लगाना है तो आपको एरिका पाम लगाइए या बेंजामिन ब्लैक फाइकस लगा लीजिए। ये आपका नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करके पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर लेगा। नैऋत्य कोण बोर्डिंग आपने कर रखा है, कुछ-कुछ वास्तु टिप्स आप और देख सकते हैं, जो रोजाना नित्य क्रम में क्या होना चाहिए। बोर्डिंग करवाते समय बुजुर्ग पंडित का हाथ लगवाइए, इससे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों प्रसन्न रहते हैं। बोर्डिंग के आसपास साफ-सफाई रखिए, कचरा या गंदगी मत फैलाइए। क्या नहीं होना चाहिए? मेन गेट के सामने बोर्डिंग कदापि ना हो, क्योंकि ये द्वार भेद है और द्वार भेद में मैंने बताया है कि कभी भी मेन गेट के सामने बोर्डिंग नहीं होना चाहिए। वैसे तो साउथ वेस्ट में मेन गेट होना भी नहीं चाहिए, और वहां पर बोर्डिंग भी करा लिया तो ये डबल वास्तु दोष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाला या सेप्टी टैंक के पास नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में सेप्टी टैंक भी नहीं होना चाहिए, कोई नाला भी नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहां उसका उपचार करें। घर के मर्म स्थान पर बोरिंग नहीं होना चाहिए। मर्म स्थान क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मर्म स्थान
पर बोरिंग नहीं होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी जो एनर्जी लाइन है उस पर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बोरिंग के आस-पास शौचालय ना बनवाएँ, शौच वेस्ट का स्थान पितरों का है और यहाँ शौचालय रहने से पितर पितर नाराज़ हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। कभी भी यहाँ जल का स्टोरेज भंडारण ना करें, जो कि पृथ्वी का स्थान है, जल के साथ ये रिएक्शन करके नेगेटिव एनर्जी देती है, इसलिए यहाँ पर जल का स्थान स्टोर भी ना करें, भंडारण भी ना करें। तो ये नैऋत्य कोण बोरिंग का वास्तु दोष निवारण मैंने आपको दोस्तों बताया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। मेरे इस चैनल को दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।